मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 7 का 10 चैप्टर यासु अपूर्व अनुभव का आधा पढ़े थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। यासुकी चांग के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। उस पर तोतो चांग नीचे उतर आई और यासुकी चांग को पीछे से धकियाने लगी। यासुकी चांग का पैर इतना कमज़ोर था कि वो बिना सहारे के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। सीढ़ी लगाने पर भी वो नहीं चढ़ पा रही थी। इसीलिए तोतो चांग नीचे आया और पीछे से उसको ढकेलने लगा। धकियाने मतलब ढकेलना। पर तोतो चांग की छोटी और नाजुक सी उससे अधिक सहायता क्या करती, क्योंकि तोतो चांग यासुकी चांग से छोटी थी। इसीलिए वो छोटी होने के कारण उसकी अधिक मदद नहीं कर पाई। यासुकी चांग ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जब अधिक प्रयास होने के बाद भी यासुकी चांग पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो वह उदास हो गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांग को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? तोतो चांग को पहले ही लगा था कि वह आसानी से यासुकी चांग को पेड़ पर चढ़ा लेगी, लेकिन उसके बहुत ही मेहनत करने के बाद भी जब वह उसको ऊपर नहीं चढ़ा पाई तो वो भी सोचने लगी। यासुकी चांग उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वो बहुत ही दिनों से सोच रही थी कि और उसकी इच्छा भी थी कि यासुकी चांग जो है उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांग के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांग को उसे हंसने के लिए गाल फुलाए कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चांग की उदासी देखकर तोतो चांग भी उसको बार बार हंसाने की कोशिश कर रही थी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट करके देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामने रखने भी जरूरी नहीं था। जब यासुकी चांग बहुत ही उदास हो गया तभी तोतो चांग ने उसको हंसाने की कोशिश की। हंसाने के बाद जब वो नहीं हंसा तब उसने कहा, ठीक है, एक ऐसा कुछ भी कार्य करते हैं जिससे तुम चढ़ पाओगे। वह उस चौकीदार के पास गए। वहाँ पर तिपाई 3 पैरों वाला सीढ़ी जिसको हाथ में थामने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे उसको मिल गया। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और उसकी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँची रही थी। वह जैसे तैसे करके तोतो चांग जो है उसको अपने पास घसीट कर लाई और अपनी शक्ति पर हैरान हो गई कि इतनी छोटी सी लड़की कैसे मैंने इसको सीढ़ी को ले आया और वही द्विशाखा पर लाकर रख दिया। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी साहस सी की आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। तभी यासुकी चांग ने तोतो चांग को कहा कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हिलेगा भी नहीं। यासुकी चांग ने घबराकर तिपाई सीढ़ी को अपने पसीने से तरबतर तोतो चांग की ओर देखा। यासुकी चांग बहुत घबरा गया था और वह सीढ़ी को ओर देखा, क्योंकि वह डर के कारण उसका शरीर पसीने से भीग गया था, क्योंकि गर्मी का भी मौसम था। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चांग को ऊपर तक चढ़ने में लगा। दोनों ने यथासंभव जो है उस शाखा पर चढ़ने की कोशिश की और उनको समय का पता बिल्कुल नहीं चल रहा था। सूरज का ताप उस पर पड़ रहा था। दोनों का ध्यान यासुकी चांग के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांग नीचे से उसके ऊपर एक एक पैर सीढ़ी पर चढ़ने में मदद कर रही थी। अपने सिर में से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर रखती। यासुकी चांग पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। दोनों के अथक परिश्रम के कारण इतनी धूप में दोनों ने बहुत ही मुश्किल से उस पेड़ पर चढ़ने में सफल हुए। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। जैसे ही वहाँ पर पहुँच गए उनको तो बहुत ही खुशी हुई, लेकिन अचानक उनको मेहनत बेकार लगी, क्योंकि चांग तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुँच गई, पर यासुकी चांग को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही।
क्योंकि तोतो चांग अपंग नहीं था। उसने उस द्विशाखा तक पहुंचने के बाद वह छलांग लगाकर पहुंच जाएगा, लेकिन तो यासुकी चांग अपंग होने के कारण वह उस द्विशाखा पर जा नहीं सकता था, जिससे उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। यासुकी चांग सीढ़ी थामे तोतो चांग की ओर ताकने लगा। तोतो चांग की रुआसी छूटने को हुई। यासुकी चांग सीढ़ी जब थामा हुआ था तो उसने उसको देखा और तोतो चांग जो है बहुत ही उदास हो गया और रोने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चांग को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। वह चाह रही थी कि मैं यासुकी चांग को अपने पेड़ पर निमंत्रित करूं, बुलाऊं और उसको सभी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन वह नहीं जा पाने के कारण बहुत ही उदास हो गया। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसे रोने से यासुकी चांग भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांग का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया। उसने खुद को हाथ में से वह बड़ा था, उंगलियों भी लंबी थी। देर तक तोतो चांग उसका हाथ थामे थी, तभी बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तोतो चांग जो है उसने बिल्कुल भी अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने वो रोई भी नहीं, क्योंकि अगर वो रोती तो यासुकी चांग भी रो देता। इसीलिए उसने अपने हाथ को उसके हाथ में थामा और अपने पेड़ की ओर खींचने की कोशिश की। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांग द्वारा यासुकी चांग को पेड़ की ओर खींचते हुए कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उस समय द्विशाखा पर तोतो चांग यासुकी चांग को अपने पेड़ पर चढ़ा रही थी, जिससे अगर कोई बड़े लोग देखते कि एक पोलियोग्रस्त बच्चे को एक छोटी सी लड़की उठाकर चढ़ा रही तो जरूर डांट पड़ता और चिल्ला भी उठता। उसे वे सच जोखिम उठाने की दिखाई दी, पर यासुकी चांग को तोतो चांग पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चांग की भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चांग को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद उसने उसको अपनी ओर खींचा और उस समय बादल का एक टुकड़ा उसकी धूप होने पर उनको छाया दे रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखाओं पर थे। बहुत मेहनत के बाद तोतो चांग ने यासुकी चांग को उस द्विशाखा पर ले गया। पसीने से तरबद अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तोतो चांग ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही दोनों जो है उस पेड़ की शाखा पर चढ़ गए तो तोतो चांग जो है बहुत ही सम्मान पूर्वक से अपने मित्र का स्वागत किया और कहा कि तुम्हें इस पेड़ पर आपका स्वागत है।